होशाना, हालेलुया 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 होशाना। जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशाना, 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 हालेलुया होशाना। चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सुना बहुत गाना हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। चलो जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है और मैं विश्वास करता हूँ उसके वचन में रहकर परमेश्वर आज हमसे फिर से बात करेगा। आमेन। तो अभी हम अपनी जगह पर बैठे शांत रीति से अपने मन को स्थिर करें, शांत करें और अपने मन को और अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर हम लगाएं। हालेलुया। अपने ध्यान को हम भटकने न दें क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करने वाला है। बोलो कौन हमसे बात करने वाला है? हाँ, तो सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? ओके, चलो अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक सुंदर समय और अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी आराधना कर सके। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया है पिता, क्योंकि आप ही उसी योग्य हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वो समय है कि हम आपके वचनों को सुने, आपकी आवाज को सुने, आपकी बातों को सुने। प्रभु जी, आप हमसे बात करें। जैसे आप चाहते थे कि मूसा चट्टान से बात करे और उसमें से पानी बहे, वैसे ही खुदा आज आप हम सभी से बात करें।
जिसका मन चट्टान के समान कठिन है, वो भी हृदय टूट जाए, ऐसा होने दीजिए पिता। और यह तभी संभव है जब आप बात करें। हाँ पिता, मैं आपका दास आपके हाथों में आता हूं पिता। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए। मैं घटूं, आप ही बढ़े, और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। मुझे और जितने लोग सुनेंगे, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने प्रभु। सारा आदर, महिमा, जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमेन। बोलो आमेन। हम उसी वचन को निकालेंगे जो वचन हमने पहले दिन शुरू किया था दिन में, और उसी वचन को हम लेकर आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और वचन 11 को हम पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और वचन 11, ध्यान देकर सुनना। मैं शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, उसको थामे रख। हाँ, आगे। कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इसलिए पकड़े रखना है कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर? थामे रख। बोलो क्या कर? जैसा प्रभु ने हमें दिया है, हमें उन चीजों को क्या करना है? थामे रखना है, पकड़े रखना है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो एक वचन निकाले। पहले कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, पहले कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और वचन 23 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। पहले कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और वचन 23। क्योंकि अब पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात मुझ तक प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और मैंने तुम्हें पहुंचा दी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। पौलुस यहां पर क्या कहता है, ध्यान देकर सुनना। कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मुझको किसने दी? प्रभु ने। बोलो किसने दी? ये बात मुझ तक प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी है। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? पौलुस ने जो प्रभु से सुना वैसे ही किसको दे दिया? कलीसिया को। बोलो किसको दे दिया? पौलुस ने जो प्रभु से प्राप्त किया ना, वैसे के वैसे किसको दे दिया? कलीसिया को। इसका मतलब क्या होता है? जो खुदा से मिला है उसमें कुछ भी मिलाना, कुछ भी घटाना, जो मिला है वैसे ही थामे रखना है और वैसे ही दे देना है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। समझ में आया? कुछ समझ में आया? परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हारे पास है उसको क्या कर? थामे रख। परमेश्वर हमें जो देता है ना, उसमें हमें 2 चीजें, एक चीज नहीं करनी है। बोलो मिलावट। बोलो क्या नहीं करनी है? मिलाना भी नहीं है और घटाना भी नहीं है, निकालना भी नहीं है। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा धोखा हमें जो है ना, वो वचन की मिलावट से है। बोलो किसकी मिलावट से है? शैतान को पता है कि आप गलत चीजें करोगे नहीं। ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखिए। चूहा, बताया ना चूहा क्या कहते? मूसा। हाँ, चूहा अगर मारना है, चूहे को अगर मारना है तो हम उसको क्या खिलाते हैं? जहर। बोलो क्या? पर किस में खिलाते? डायरेक्ट जहर देते या किस में मिलाते? किस में मिलाते? हाँ, जोर से बोले। जैसे चावल होता है, उसमें क्या मिला दिया? जहर। या जो चीज किसको अच्छी लगती है? चूहे को। बोलो किसको? उसमें क्या मिलाया? जहर। तो चूहा डायरेक्ट जहर नहीं खाता। अगर उसको मारना पड़ता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसकी जो पसंदीदा चीज है उसमें क्या मिलाते हैं? जहर। तब चूहा क्या करता है? खा लेता है और क्या हो जाता है? शैतान को अगर हमें मारना है आत्मिक जीवन में, तो शैतान भी है ना, जहर वैसे ही खिलाता है। कैसे? जो चीजें हम खाते हैं। बोलो जो चीजें हम, मसीह लोग क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? वचन। बोलो क्या खाते हैं? तो शैतान को अगर जहर मिलाना है ना, तो किस में मिलाएगा? वचन में। बोलो किस में मिलाएगा? मिलावट शैतान जो है वचन में करता है। बोलो किस में करता है? क्योंकि उसको पता है मसीह लोग दूसरा खाएंगे नहीं। और इसलिए अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान वचन में मिलावट करेगा और खिलाएगा, क्योंकि उसको पता है ये डायरेक्टली कुछ भी गलत खाने वाले नहीं है, तो वचन को बिगाड़ेगा। बोलो किसको बिगाड़ेगा? ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखिए।
बहुत बार हमारे जगह में जहां हम सेवा करते हैं ना, हम देखते हैं कि लोग ना तेल की बोतल लेकर आते हैं। बोलो क्या लेकर आते हैं? और तेल की बोतल पर क्या करने को बोलते हैं? प्रार्थना। पानी की बोतल भी लेकर आएंगे, उस पर भी क्या करने को बोलेंगे? मुझे एक बात बताइए, बाइबल में कहां लिखा है तेल की बोतल पर प्रार्थना करो या तेल पर प्रार्थना करो? ऐसा बाइबल में कहां लिखा है? कौन सा वचन है जिस वचन के अनुसार ये चीजें चल रही है? ऐसा बाइबल में कहां लिखा है मुझे बता दो कि तेल पर प्रार्थना करो। ध्यान देकर सुने, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने। तेल पर प्रार्थना करो, ऐसा बाइबल में कहां लिखा है? एग्जैक्टली वचन में क्या लिखा है? याकूब की पत्री निकाले, याकूब की पत्री, जल्दी से याकूब की पत्री। उसका 5 अध्याय 14 और वचन 14 को पढ़े। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय वचन 14। यदि तुम में कोई रोगी है, हाँ, क्या कहता है वचन? यदि तुम में कोई बीमार है, रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से, वो यीशु के नाम से उस पर तेल मल कर तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना करे। तेल पर प्रार्थना नहीं करनी है, तेल लगाकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। पर शैतान ने मिलावट कैसे की? किस पर प्रार्थना करो? तेल पर। बोलो किस पर? तो लोग बोतल लेकर आते हैं और किस पर प्रार्थना करवाते हैं? तेल पर प्रार्थना नहीं करनी है, तेल लगाकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मिलावट, बोलो क्या? मिलावट। शैतान चाहता है कि वचन में क्या करे? मिलावट। तो होता क्या है? वचन तो हमारे पास शुद्ध और पवित्र आता है, पर उसमें शैतान क्या कर देता है? मिलावट। तो हम थामे नहीं रहते उस वचन को, तो हम गलत चीजें करने लग जाते हैं। आज बहुत जगह पर ऐसा चलता है कि लोगों पर ना यीशु पर भरोसा नहीं है, तेल की बोतल पर भरोसा है, पानी की बोतल पर भरोसा है। उनको यीशु नहीं चाहिए, उनको प्रार्थना कर दो तेल की बोतल पर, तो वो बोतल को लेकर जाते, यीशु को लेकर नहीं जाते। मिलावट। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तेल लगाकर प्रार्थना करो, तेल पर नहीं। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा शस्त्र यही है कि हमें मिलावट का जहर खिलाए, हाँ, और उससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं। ध्यान देकर सुने, पौलुस ने कहा जो मुझको प्रभु से मिला है मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। आमेन। मैंने उसमें कुछ भी घटाया नहीं और कुछ भी बढ़ाया नहीं। प्रकाशित वाक्य निकाले, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय वचन 18 और 19 पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 22 और 18 और 19। मैं हर एक को, हाँ, ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, हाँ, गवाही देता हूँ। हाँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, अगर इन वचनों में कोई कुछ बातों को बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी, जो इस वचन में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हालेलुया। इसका मतलब वचन में कुछ भी बढ़ाना नहीं है। बोलो वचन में कुछ भी बढ़ाना नहीं। उसको क्या करना है? थामे रखना है। बोलो क्या करना है? जितना है उसको थामे रखना है। आमेन। बाइबल कहती है अगर तुमने वचन में कुछ भी बढ़ाया तो सारी विपत्तियां तुम पर बढ़ेगी। जो संकट बाइबल में लिखे हुए हैं ना, वो तुम पर आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है खुदा उसके कलाम में मिलावट करना नहीं चाहता, वो अधिकार किसी को नहीं देता। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? पढ़े। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, अगर इस पुस्तक की बातों में से, वचनों में से कुछ निकाल दे, तो परमेश्वर उस जीवन की वृक्ष और पवित्र नगर में से, हाँ, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, हाँ, उसका भाग निकाल देगा। स्वर्ग में से हमारा नाम भी काट देगा अगर आपने वचनों को क्या कर दिया? कम कर दिया। बोलो कम करना नहीं और बढ़ाना भी जो है उसको क्या करना है? थामे रखना है। हालेलुया। जितना है उसको क्या करना है? थामे रखना है। हालेलुया। फिर एक बार पहले कुरिन्थियों 11:23 पढ़े। पहले कुरिन्थियों 11:23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि पौलुस कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा, और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात यीशु पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए
लिए जो है, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही मेरे किया। स्मरण के लिए किया करो। आगे, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया दाखरस का और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही करो। किया करो। मुझे एक बात बताओ, ये चीजें किसने सिखाई थी? यीशु ने। बोलो किसने सिखाई थी? किसको सिखाई थी? चेलों को। बोलो किसको सिखाई थी? यीशु ने क्या सिखाया? रोटी लेना और उसको क्या करना? तोड़ना। बोलो रोटी लेना और उसको क्या करना? तो आजकल हम देखते हैं लोग रोटी नहीं लेते, प्रभु भोज के लिए चिप्स लेकर आते हैं, वेपर्स लेकर आते हैं, ऐसी गोल गोल कुछ मिलता है, पता है ना आपको, चिप्स के समान, वो लेकर आते हैं और वो बांटते हैं लोगों में। मुझे एक बात बताए, प्रभु ने क्या किया? उसने क्या ली? रोटी। क्यों रोटी? अरे रोटी के पीछे कुछ मर्म है। हालेलुया। आपको पता है रोटी कब तैयार होती है? जब दानों को पीसा जाता है, जब उसको गूंदा जाता है, उसको मसला जाता है, उसको सेका जाता है। आपको पता है इतना करने के बाद एक रोटी तैयार होती है। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन उस रोटी के समान है। आमीन। कि जिसको कूटा गया, जिसको मसला गया, जिसको रोंदा गया, जिसके टुकड़े किए गए, जिसको सताया गया और उसके बाद उसके पूरे जीवन को सेका गया और तब जाकर एक रोटी तैयार हुई। हालेलुया। लोग है ना चिप्स लेकर आते हैं सफेद रंग के और बांटते हैं, प्रभु भोज देते हैं। आपको पता है ये वचन में नहीं लिखा। वचन कहता है, यीशु पौलुस कहता है, जो मुझे प्रभु से मिला मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। आमीन। मैं उसमें बढ़ाऊंगा भी नहीं और घटाऊंगा भी नहीं। रोटी कही है तो रोटी ही लेना पड़ेगा। आमीन। और दाखरस, बोलो क्या? दाखरस। दाखरस कहा है? दाखरस का मतलब क्या होता है? अंगूर का रस। बोलो अंगूर का। आपको पता है सूखे हुए अंगूर होते हैं ना, सूखे हुए, उसे मनुका कहते हैं, बराबर है ना? किशमिश। आपको पता है वो जो सूखे हुए अंगूर होते हैं ना, वो हर सीजन मिलते हैं या नहीं? अंगूरों का एक सीजन होता है, पर सूखे हुए अंगूर आपको 12 महीने मिलेंगे। हालेलुया। लोग है ना बाजार से बोतल खरीद कर लेकर आते हैं और वो मिलाकर प्रभु भोज देते हैं। नहीं, आपको मैं कहना चाहता हूं ना, अंगूर का रस बनाओ। क्योंकि जैसे अंगूरों को हम लेते हैं, मसलते हैं और उसमें से जब रस बाहर निकलता है ना, वैसे ही मेरे प्रभु यीशु मसीह का खून एक एक बूंद उसके शरीर में से बाहर निकला। उसमें मर्म है, उसमें गंभीरता है। जब तक उस गंभीरता को हम नहीं समझेंगे ना, हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को भी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। क्या मुझे एक बात बताओ, रोटी बनाने में आपको तकलीफ क्यों होती है? अंगूर का रस बनाने में आपको तकलीफ क्यों होती है? अगर वचन में लिखा है ना, तो वैसे ही करना। अपने मन का उसमें ना तो कुछ बढ़ाओ ना तो कुछ घटाओ। सारी चीजों में लोग जो है ना, शैतान जो है ना, वो क्या करना चाहता है? मिलावट। बोलो क्या करना चाहता है? जब मिलावट हो जाती है ना, तो हम परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकते। ध्यान देकर सुनिए। खुदा कहता है जो तेरे पास है उसको क्या कर? थामे रख। उसमें मिलावट भी नहीं करना और उसमें से कुछ घटाना भी नहीं। हालेलुया। लोगों को समझ में ही नहीं आता यीशु मसीह ने खून कैसे बहाया। क्यों? क्योंकि बनाने वाला जो है ना प्रभु भोज, उसको भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बोतल खरीद कर लाता है और पानी मिलाकर लोगों को बांटता है। मैंने जब एक जगह पर प्रचार किया था इसके बारे में, और उस कलीसिया में पहली बार उन्होंने ऐसा प्रभु भोज बनाया था, तो एक भाई था जो अंगूर का रस निकाल रहा था प्रभु भोज के लिए। तो आपको पता है वो क्या कहता था? सर, पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू को निकाल रहा हूं। रोता था वो बनाते हुए। उसको महसूस होता था कि ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का देह है जो कुचला गया है, और कुचला गया, मसला गया, और तब जाके एक लहू की बूंद वहां से निकल रही है। समझे हमें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। क्या क्या सहा है उसने, वो समझना जरूरी है। आमीन। जब तक हम नहीं समझ पाते ना, हम, आपको पता है, आप तो रोटी ऐसे ही खा लेंगे, आप तो दाखरस ऐसे ही पी लेंगे, हमें लगेगा भी नहीं कि हमने प्रभु यीशु मसीह की देह को खाया है, हमें लगेगा भी नहीं हमने उसके लहू को पिया है। बाइबल क्या कहती है? जब तक तुम उसके देह को न खाओ, बोलो किसको न खाओ, और उसके लहू को न पियो, तब तक तुम में जीवन। रोटी खाने के बारे में बाइबल बात नहीं करती और दाखरस पीने के बारे में बाइबल बात नहीं करती। बाइबल देह को खाने के बारे में बात करती है और लहू को पीने के बारे में बात करती है, क्योंकि यीशु ने अपने शरीर को दे दिया। हालेलुया। उधड़ा गया, मारा गया, कुचला गया, तकलीफ हुई उसे, बहुत पीटा गया। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को एक कोड़ा पड़ता था ना, उसकी पीठ पर कील लगी थी, जब एक कोड़ा पड़ता था ना, सारी कील धस जाती थी और खींचते थे तो इतना मांस निकल आता था।
ऐसे 39 कोड़े पड़े, उसकी पूरी पीठ छलनी हो चुकी थी। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का शरीर है जो हमें लेना है। पर शैतान चाहता है ये सत्य हम तक न पहुंचे। जितनी बहनें यहां पर बैठी हुई है ना, आप एक बार आपके बच्चों को ना सुई, यहां पर सुई लगाकर देखना। क्या लगाओगी अपने बच्चों को सुई? क्यों? डॉक्टर जब बच्चे को इंजेक्शन लगाता है ना, तो मां क्या करती है? आंख बोलो, मां क्या करती है? क्यों ऐसा? क्यों हम नहीं देख सकते अपने बच्चे को सुई लगाते हुए? तो मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर पिता का एक लौता पुत्र, लोग उसको क्या कर रहे थे? कील ठोक रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे? अरे वो जिंदा मनुष्य था, वो मुर्दा चीज नहीं है जिस पर कील ठोकी जाए। अगर मैंने यहां पर कील ठोकी, इसको नहीं लगेगा। अगर मैंने जमीन पर कील ठोकी, जमीन को नहीं लगेगा। पर जिंदा व्यक्ति को कील ठोकी जा रही है। किसके लिए? बोलो किसके लिए? मेरे पापों के लिए। ध्यान देकर सुने मां और जितने भी बाप यहां पर बैठे, आपके बच्चों को कोई सुई लगाता है तो आप देख नहीं पाते। अरे खुदा का एक लौता पुत्र हमारे पापों के लिए उसको क्या ठोक रहे हैं? कील। बोलो क्या ठोक रहे हैं? कील। कील ठोकने में कैसा ठोकना पड़ता है मुझे बताइए। पहली बार हथौड़ा मारा तो कील धस जाएगी? धस जाएगी। तो कितनी बार मारना पड़ता है? जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर कील लगाई ना, तो पहला हथौड़ा पड़ा होगा तो कील अंदर घुस गई। कहां घुस गई? हाथ के। चिल्लाता होगा यीशु, क्योंकि जिंदा था। उसको भी तकलीफ होती थी, उसको भी वेदनाएं होती थी। ध्यान देकर सुने, जब कील उसको मारी गई ना, तो धंस गई अंदर, चिल्लाया होगा जोर से, खून बहा। उसके बाद क्या हुआ? पीछे लकड़ी थी। पीछे क्या थी? फिर लकड़ी में घुसनी चाहिए, उन्होंने और हथौड़ा मारा। फिर अंदर से बाहर निकली, फिर लकड़ी में धसी, और मारा और अंदर गई। ऐसे 7-8 बार मारने के बाद वो कील कहां गई? लकड़ी में। बोलो कहां गई? हमें लगता है यीशु क्रूस पर चढ़ गया, मर गया। अरे मर गया नहीं, जरा सोचो वो कैसे मरा है। जरा सोचो वो कैसे मरा है। अगर आपके बच्चे को कोई सुई चुभा दे तो आप देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। मेरे यीशु का मरना आप ऐसे कैसे सहन कर सकते हो? फिर भी हम रोटी ऐसे ही खा लेते हैं, फिर भी हम दाखरस को ऐसे ही पी लेते हैं। हमें कुछ तकलीफ नहीं होती, हमें कुछ तकलीफ नहीं होती। क्योंकि पता है आपको, हमने वचनों को थामे नहीं रखा। ध्यान देकर सुने, हमने वचनों को थामे नहीं रखा है। हमने उस गंभीरता को थामे नहीं रखा है कि जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है। आमेन। बोले यीशु मसीह की। इसलिए वचन कहता है, जो तुम्हारे पास है उसको क्या कर? थामे रख, क्योंकि तेरा मुकुट कोई छीन न पाए। आमेन। आपको पता है, आप अनंत जीवन को तब पाओगे जब यीशु मसीह की मृत्यु को समझ पाओगे। हालेलुया। बोलो किसको समझ पाओगे? यीशु मसीह की। वो मरा इसलिए हम जिएंगे। आमेन। उसने हमारे लिए सहा इसलिए हम आज सुखी है। आमेन। उसने अपनी पीठ को छलनी होने दिया कि हमें चंगाई मिले। उसके कोड़ों को, उसकी तकलीफों को, उसके जख्मों को, उसके लहू को, उसके सारे कष्टों को समझना आवश्यक है। हालेलुया। पर आजकल हमें देखता हूं ना, कलीसिया में सारी चीजें हो रही है, पर आपको पता है पकड़े नहीं रखा है। प्रभु को पकड़े नहीं रखा, उसके वचनों को पकड़े। हम अपने हिसाब से कर रहे हैं सारी चीजें, अपने हिसाब से। क्रिसमस आ गया, अपनी ही धुन में मनाते हैं ना। नए कपड़े पहन लिए ना, नए वस्तुएं ले ली, खरीद ली, खुश होते हैं। नए अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे ना। जन्मदिन किसका है? यीशु का। बोलो किसका है? यीशु का। पर खुशी कौन मनाता है? नए कपड़े किसके लिए? हमारे लिए। खाना किसके लिए? मिठाई किसके लिए? हमारे लिए। यीशु रहे न रहे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें तो खुद को खुश होना है। क्रिसमस हम अपने लिए मनाते हैं, प्रभु के लिए नहीं। बोलो प्रभु के लिए नहीं। ध्यान देकर सुनना, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चर्च था, कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, रोशनी की थी, वहां पर लाइटिंग वगैरह लगाई थी, इस चर्च को सजाया गया था। क्रिसमस था। बोलो क्या था? क्रिसमस था। और सारे लोग, अमीर लोग, वहां पर पैसे वाले लोग जो उस चर्च के मेंबर थे, नए कपड़े पहनकर रात के समय 24 तारीख को क्रिसमस मनाने के लिए वहां पर आए। खाना वगैरह था, बहुत प्रकार के पकवान बनाए गए थे, लोग खुशी मना रहे थे, गीत चल रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे, खाना चल रहा था, सारी चीजें हो रही थी। ध्यान देकर सुने। और चर्च को बहुत सुंदर सजाया गया था। उतने में क्या हुआ, खाना चल रहा था अंदर, और एक भिखारी
जो 3 दिन से भूखा था। बोलो कितने दिन से भूखा था? 3 दिन से भूखा था। वो भिखारी ना, उसके कपड़े खराब थे। वो भिखारी उस चर्च के पास से जा रहा था तो उसने देखा वहां खाना चल रहा है अंदर, तो उसको लगा मुझे भी कुछ मिल जाए, मेरा भी पेट भरे। तो भिखारी जो था मेले कपड़े में, फटे कपड़े में उस चर्च के पास गया और खिड़की में से देखा और अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। पर आपको पता है धर्मी लोग जो थे मसीही, उन्होंने उसको कहा ए चल अंदर आना नहीं, यहाँ सब अच्छे लोग हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, सब स्वच्छता है यहाँ पर, तू क्या कर रहा है, निकल यहां से। उसको किसी ने अंदर घुसने नहीं दिया। वो 3 दिन से भूखा था। बोलो कितने दिन से भूखा था? और अंदर लोग क्या मना रहे हैं? क्रिसमस। बोलो क्या मना रहे हैं? क्रिसमस। उसको बाहर निकाल दिया। वो खिड़की में आया और उस कांच की खिड़की में से देख रहा था कि लोग कैसे मजा कर रहे हैं, खा रहे हैं। उसको भूख लगी थी पर कुछ नहीं मिल रहा था। उतने में एक सफेद वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति आया और उसके पास आकर खिड़की में खड़ा हो गया। उसके वस्त्र बहुत सफेद थे, स्वच्छ थे, अच्छा लग रहा था। और वो आकर उस खिड़की में खड़ा हो गया उसके साथ। भिखारी ने उसको देखा। उस व्यक्ति ने भिखारी को पूछा तू अंदर क्यों नहीं जाता? तो भिखारी ने कहा मैं गया था पर उन लोगों ने मुझे आने नहीं दिया, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। फिर भिखारी ने उनको पूछा जिसके सफेद वस्त्र थे कि मेरा तो ठीक है, मुझको निकाल दिया, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? आप कौन हो? आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? तो उस सफेद वस्त्र धारण व्यक्ति ने कहा जिसका ये बर्थडे मना रहे हैं ना, जिसका जन्मदिन मना रहे हैं ना, वो मैं ही हूं। ये लोग मुझे भी अंदर नहीं आने देते। कुछ समझ में आया? यीशु ने क्या कहा? जिसका ये लोग जन्मदिन मना रहे हैं ना, वो मैं ही हूं, पर ये मुझे भी चर्च में घुसने नहीं देते। आज लोग ऐसे ही क्रिसमस मना रहे हैं। यीशु रहे न रहे, खाना होना चाहिए। यीशु रहे न रहे, अच्छे कपड़े होने चाहिए। यीशु रहे न रहे, नाच गाना होना चाहिए। यीशु रहे न रहे, हमारा सब हमें मिलना चाहिए। हमें यीशु से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज चल रहा है जगत में ऐसे ही, आपको पता है। इसलिए खुदा कहता है जो तुम्हारे पास है ना उसको थामे रख, शैतान मिलावट कर देगा। आज ना खुश नहीं है प्रभु हमसे। हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है हम बहुत बहुत धर्मी लोग हैं। नहीं, आपको लगता होगा, वचन से हमें लगना चाहिए। आमेन। जो तेरे पास है उसको क्या कर? थामे रख, परमेश्वर का कलाम कहता है। इसलिए पौलुस कहता है जो मुझसे प्रभु से मिला मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। उसमें कुछ भी मिलावट की नहीं, उसमें से कुछ भी निकाला नहीं, जैसे था वैसे मैंने तुम्हें दे दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कल पास्टर साहब के घर पर मैं था खाना खाने के लिए। उन्होंने मुझे कहा सर हम क्रिसमस पर कभी कपड़े नहीं खरीदते नए। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर ये गवाही। हमने तो लोगों का तो 1 महीने पहले से ही चलता है, अरे कौन सी साड़ी खरीदे, कौन सा ड्रेस खरीदे, कहाँ जाए मार्केट के लिए। किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई परवाह नहीं होती। आज वही चल रहा है। बेचारा यीशु मसीह जब पैदा हुआ ना तो गाय की चरनी में आया था। बोलो कहाँ आया था? उसको जगह भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिलती, आज भी मिलती नहीं है। जन्म आज भी हो रहा है पर जगह नहीं मिलती। बड़े बड़े चर्चेस में यीशु को जगह नहीं मिल रही, सजाए हुए चर्चेस में यीशु को जगह नहीं मिल रही। अरे आपके कपड़ों को, महंगे कपड़ों को देखकर प्रभु खुद डर जाता है। वो कहता है अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। यीशु मसीह ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहां चरवाहे भी उसको मिल सके। हालेलुया। जिनके मैले कुचले कपड़े थे, जिन्होंने नहाया धोया नहीं था, वो भी जाकर किससे मिले? यीशु से। बोलो किससे मिले? क्योंकि मेरा यीशु पैदा ही हुआ था गाय की चरनी में। आमेन। आजकल मसीह लोगों को पता ही नहीं यीशु मसीह कहां मिलता है। गरीबों में ढूंढो यीशु मिलेगा, दुख में जो है ना उनमें ढूंढो तो यीशु मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है अंत के दिनों में मैं आऊंगा और भेड़ों को बकरियों से क्या करूंगा? अलग कर दूंगा। भेड़ों को बकरियों से क्या करूंगा? अलग करूंगा। और भेड़ों से मैं कहूंगा जब मैं बीमार था तू मुझे मिलने आया, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बंदी गृह में था तू मुझे मिलने आया। तो भेड़े कहेंगी, विश्वासी लोग कहेंगे प्रभु कब हमने तुझे खाना खिलाया, कब हमने तुझे पानी पिलाया, कब हम तुझे मिलने आए? यीशु कहता है अगर तूने किसी भूखे को खाना खिलाया तो किसको खिलाया? मुझे। अगर तूने किसी प्यासे को पानी पिलाया तो किसको पिलाया? हाँ, तो भूखों में, प्यासों में, जिनके पास कपड़े नहीं उनमें यीशु मिले। हालेलुया। हमें किस में यीशु ढूंढना है? भूखे प्यासे लोग, उनमें हमें कौन मिलेगा? यीशु। बोलो कौन मिलेगा? यीशु। ध्यान देकर सुने, हम वहां यीशु ढूंढना जरूरी है
बड़ी बड़ी मीटिंग्स में नहीं, बड़े बड़े चर्चेस में नहीं, यीशु ऐसी परिस्थितियों में हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। जो कुछ मुझे यीशु से मिला है, पौलुस कहता है मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। आमेन। उसमें कुछ भी मिलावट नहीं की। बहुत बार हमारे पास जो दिया गया है ना, उसको हम थामे नहीं रखते, इसलिए हम मिलावट कर देते हैं उसमें। इसलिए शैतान उसमें मिलावट करता है और हम परीक्षा में गिरते हैं। मैंने आपको बोला था, मेरी ओर देखिए, इधर उधर न ताके। मैंने पहले दिन भी आपको बोला था, ये जो वचन है उसमें से हम दो बातें सीखेंगे। एक कि जो मेरे पास है मैं तभी मेरे हाथों से निकल जाएगा जब मैं खुद उसे दे दूंगा। बोलो मैं उसे, कल हमने सीखा था ना, एसाव ने अपने अधिकार को याकूब ने छीना या उसने दे दिया? उसने खुद दे दिया। याकूब ने केवल मांगा उससे कि खाना देता हूं तू ये दे दे, उसने दे दिया। बहुत बार हमारे जीवन में हम ऐसी चीजों को करते हैं कि हम खुद अपने अधिकारों को छोड़ देते हैं। शाऊल राजा ने अपने वस्त्र खुद उतार कर किसको दे दिए? दाऊद को दे दिए। इसलिए खुदा कहता है थामे रख। बोलो क्या कर? जो तुझे मिला है ना उसको थामे रख। जो सेवा तुझे मिली, जो दान तुझे मिला है, उन सभी चीजों को थामे रख। हालेलुया। देना नहीं किसी को, बोलो देना नहीं। हाँ, दूसरी चीज आज हम सीखेंगे। दूसरी चीज, कोई छीन लेगा तो मेरे हाथों से निकल जाएगा। बोलो क्या? कोई छीन लेगा। मेरे हाथों से कोई चीज कैसे जाएगी? अगर कोई क्या करेगा? छीन लेगा। बोलो छीन लेगा। बोलो जोर से, छीन लेगा। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे हाथों से कोई चीज छीननी है तो कैसे छीनोगे? उसके लिए क्या लगेगी? उसके लिए क्या लगेगी? कोई चीज है यहां पर? मयूर इधर आओ, आगे सामने। अभी ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखना। मेरे हाथ में क्या है? बोलो बोलो क्या है? बाइबल। बोलो क्या है? अभी इस व्यक्ति को ये बाइबल छीनना है मुझसे। मेरे हाथों से क्या करना है? छीनना है। तो मयूर इसको छीनो, छीनो 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 छीनो। क्या लगा रहा है? सामने वाला क्या लगा रहा है? बोलो क्या लगा रहा है? और मुझे भी क्या लगानी होगी? ये सामने वाला छीनने की प्रयास कर रहा है। क्या लगा रहा है? बहुत छोड़ो छोड़ो, ध्यान देकर सुने। जब मेरे हाथों से कोई चीज किसी को, शैतान को छीननी है ना, तो शैतान क्या लगाएगा? ताकत। बोलो क्या लगाएगा? अय्यूब के जीवन में से धार्मिकता को छीनने के लिए शैतान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। समझ में आ रहा है? क्या लगा दी थी? अय्यूब की प्रशंसा किसने की? परमेश्वर ने। बोलो किसने की? कि अय्यूब के समान धर्मी इस जगत में कोई नहीं है। तो बाइबल ऐसा कहती है। पढ़े, हम वचन को पढ़े। अय्यूब की पत्री निकाले, अय्यूब की पत्री निकाले, उसका पहला अध्याय वचन 6 से लेकर आगे पढ़े। पहले एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। हाँ, और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, तू कहाँ से आता है? हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब की ओर ध्यान दिया? हाँ, आगे। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, उसके तुल्य खरा और सीधा, और मेरा भय मानने वाला, और मेरा भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। हालेलुया। अय्यूब के बारे में गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। बोलो कौन दे रहा है? और गवाही कैसी है? उसके समान कोई सीधा, सीधा कैसा? फिर एक बार पढ़े, कैसी कैसी गवाही उसके बारे में? हाँ, उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य खरा। बोलो खरा। खरा, खरा का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ भी झूठ पाया नहीं जाता, जिसके मन में कुछ भी खराब चीज पाई नहीं जाती, जो खरा है। बोलो क्या है? अय्यूब की पहली गवाही क्या है? खरा। बोलो खरा। खरा। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, झूठ नहीं था, वो एक खरा व्यक्ति था। और आगे क्या लिखा है? सीधा। सीधा। बोलो सीधा। अरे बोलो सीधा। परमेश्वर के लोग कैसे होने चाहिए? सीधे। बोलो कैसे होने चाहिए? पर कैसे होते हैं? होते कैसे हैं? मैं आपको बताऊं, ध्यान देकर सुने। सांप कैसे चलता है? सांप कैसे चलता है? सीधा या टेढ़ा मेढ़ा? हाँ, ऐसे ऐसे चलेगा ना, बराबर है ना? ऐसे ऐसे। सांप कैसे चलेगा? ध्यान देकर सुने। सांप हमेशा ऐसे टेढ़े चलेगा, ऐसे टेढ़े चलेगा। पर जब बिल में जाएगा तो कैसे जाएगा?
बिल में कैसे जाएगा? सीधा। बहुत बार मसीही लोग है ना, सोमवार से लेकर शनिवार तक कैसे चलते हैं? इधर भी पैर उधर भी पैर, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। रविवार के दिन चर्च में जाएंगे कैसे? सीधे। कैसे? सीधे। पूरा हफ्ता चलना कैसा है? किसके समान? किसके समान? अच्छा भी करेंगे, गलत भी करेंगे, गाली भी देंगे, बकवास भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, वचन भी पढ़ेंगे, सारी चीजें हफ्ता भर। पर रविवार जैसे आया तो हम क्या हो गए? कैसे? बिल में कैसे जाएंगे? अरे बोलो ना, सीधे। बाप रे, चर्च में देखो तो ऐसा लगता है कितना धर्मी है। सोमवार से लेकर शनिवार तक देखना इसे, ये कितना धर्मी है। हाथों को उठाकर गीतों को गाएंगे, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। और सोमवार से लेकर शनिवार तक गालियां निकलती मुंह से। जिस मुंह से हालेलुया बोलते उस मुंह से गाली मत देना, क्योंकि खुदा को ये चीज पसंद। जिस मुंह से उसके नाम को लेते हो ना, उस मुंह से खैनी नहीं खाना, क्योंकि खुदा को ये पसंद। उसका नाम भी पवित्र है। बोलो, उसका नाम क्या है? वचन में लिखा है, मेरे नाम को व्यर्थ न लेना। हालेलुया। इसका मतलब होता है, अगर मेरा मुंह अशुद्ध है ना, मैं उसके नाम को भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका नाम क्या है? अगर इस मुंह से मैं गाली दे रहा हूं ना, तो इस नाम से यीशु का नाम नहीं निकलना चाहिए। अगर इस मुंह से मैं किसी की निंदा कर रहा हूं ना, तो यीशु का नाम इस मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अगर इस मुंह से मैं गंदी बातें खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो इस मुंह से यीशु का नाम नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो नाम पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब सीधा था। आमेन। इसका मतलब क्या है? वो हर समय सीधा चलता था। आमेन। हफ्ते भर कैसा चलता था? 24 घंटे कैसा था? सीधा था। हम 2 घंटे के लिए सीधे होते हैं। कितने घंटे के लिए? हाँ वही ना, 2 घंटे की तो मीटिंग होती है ना रविवार के दिन, और 2 घंटे से जैसे बाहर निकले तो दुम कैसी हो जाती है? टेढ़ी। नल्ली में डाल के रखी 2 घंटे ना, सीधी थी, और नल्ली से जैसे बाहर निकली फिर टेढ़ी। हाँ या नहीं? तो होता तो है ऐसा। तो बाइबल कहती है अय्यूब के बारे में, ये गवाही है एक मसीही व्यक्ति की, एक विश्वासी व्यक्ति की, जिसके बारे में खुदा कहता है कि अय्यूब के समान खरा, अय्यूब के समान सीधा, और आगे मेरा भय मानने और मेरा भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। हालेलुया। हमें किसका भय मानना है? परमेश्वर। डर के चलना है। आमेन। परमेश्वर से हमें क्या करना है? भय मानना है। वो परमेश्वर का भय मानता था। आगे क्या लिखा है? और बुराई से दूर रहने और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। और कोई नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर अपनी दृष्टि रखता है। आमेन। अय्यूब का नाम परमेश्वर को पता है। अय्यूब की पत्नी का नाम पता नहीं। अय्यूब का नाम परमेश्वर को पता है। अय्यूब के बेटे का नाम पता नहीं। केवल परमेश्वर ने गवाही किसके बारे में दी? अय्यूब के। बोलो, किसके बारे में दी? परिवार में बहुत सारे लोग हैं उसके, 7 बेटे 3 बेटियां, 10 लोग, और उसकी पत्नी और अय्यूब 12 लोग थे टोटल। कितने लोग? पर 12 लोगों में से परमेश्वर को केवल किसका नाम पता है? बोलो, किसका? क्यों ऐसे? परिवार तो एक ही है, रहते तो एक ही घर में है, पर फिर भी खुदा एक ही व्यक्ति के नाम को जानता है। किसके नाम को? अय्यूब के। क्योंकि अय्यूब ही खरा था, अय्यूब ही सीधा था, अय्यूब ही भय मानता था, अय्यूब ही बुराई से दूर रहता था। इसलिए परमेश्वर की नजर किस पर थी? अय्यूब पर थी। आमेन। आप एक परिवार में रहते होंगे, पर ध्यान देकर सुने, जो परमेश्वर का भय मानेगा खुदा उसको ही पहचानेगा। हालेलुया। हम भले एक परिवार में हो, मसीही परिवार में हो, आपके 4 बच्चे हो, आपके 2 बच्चे हो, आपके परिवार में 6 लोग रहते हो, सब चर्च में आते हो, पर जो भय मानेगा ना, खुदा उसी को पहचानता है। हालेलुया। जो सीधा चलेगा ना, परमेश्वर उसी को पहचानता है। जो खरा होगा, परमेश्वर उसी को पहचानेगा। जो बुराई से अपने आप को दूर रखेगा, खुदा उसी को पहचानेगा। आमेन। परमेश्वर सबको नहीं पहचानता। जब पीड़ाएं आई ना, तो बाइबल कहती है एक ही दिन में उसके 7 पुत्र और 3 कन्या सब मर गए। किसी को नहीं बचाया, केवल एक ही बचा था। कौन? अय्यूब। नहीं, बचा कौन? खुदा का अनुग्रह किस पर था? अय्यूब पर। क्योंकि परमेश्वर किसको पहचानता है? अय्यूब को। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमारे जीवन में ना ऐसा ही होना चाहिए। अय्यूब इतना खरा था, इतना धर्मी था, उसके पास बहुत अच्छी चीजें थी, अच्छा स्वभाव था, खरा था, सच्चा था, ये सारी चीजें अय्यूब में थी। और जब परमेश्वर ने अय्यूब की प्रशंसा की तो शैतान को अच्छा नहीं लगा। आगे बढ़े, क्या हुआ? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ,
क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चार और बाड़ा नहीं बांधा? हाँ। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है हाँ। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, हाँ। तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कहता है एक बार अय्यूब की परीक्षा तो लेकर देख, छू कर तो देख, तो वो तेरी निंदा करेगा। आगे पढ़े। यहोवा ने शैतान से कहा, परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, सुन, जो कुछ उसका है जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में मैं है। सब तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। केवल उसके शरीर पर हाथ न लगा। केवल अय्यूब के शरीर को नहीं छूना। हाँ। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब शैतान वहां से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां अभी वचन है ना 20 और 21 को पढ़े। 20 और 21। तब अय्यूब उठा तब अय्यूब उठा और बागा फाड़, हाँ। सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा। अय्यूब का सब कुछ एक ही दिन में चला गया। शैतान ने सारी चीजों को छीनना चाहा। आपको पता है पूरी ताकत लगा दी शैतान ने एक ही दिन में। उसकी सारी संपत्ति चली गई, उसके सारे भेड़ बकरियां चली गई, उसके बच्चे मर गए, सारी चीजें एक ही दिन में। अय्यूब कंगाल हो गया। बोले एक ही दिन में अय्यूब क्या हो गया? कंगाल। पूरी ताकत लगा दी शैतान ने कि अय्यूब की धार्मिकता को छीन ले। बोलो किसको छीन ले? अय्यूब की धार्मिकता को छीन ले। पर क्या हुआ पता है आपको? इतना ताकत लगाने के बाद भी बाइबल कहती है अय्यूब ने अपने वस्त्र फाड़े, हाँ, और दंडवत करके कहा, और परमेश्वर को ही नमन किया और कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला मैं जैसा आया और वही नंगा लौट जाऊंगा। वैसे ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। आगे क्या लिखा है? यहोवा का नाम धन्य है। धन्य हो। आगे इन सब बातों में भी इन सब बातों में अय्यूब ने न तो पाप किया अय्यूब ने पाप नहीं किया। पूरा जोर लगाया, ताकत लगाई। शैतान ने उसको पाप में गिराने की क्या लगाई? पूरी ताकत लगाई। पर बाइबल कहता है अय्यूब ने अपने खरेपन को नहीं छोड़ा। क्या करा? थामे रखा। हालेलुया। अय्यूब ने अपनी धार्मिकता को नहीं छोड़ा। अपनी धार्मिकता को क्या करा? थामे रखा। शैतान पूरी ताकत लगाएगा आपको पाप में गिराने के लिए, पर हमें क्या करना है? बोलो क्या करना है? थामे रखना है। संकट आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर हमें हर परिस्थिति में विश्वास को क्या करना है? अपनी धार्मिकता को क्या करना है? थामे रखना है। परीक्षा में गिरना नहीं है। हालेलुया। छीनना शैतान चाहता है। क्या करना? तो वो क्या लगाएगा? ताकत। बोलो क्या लगाएगा? हाँ, आपको पाप में गिराने के लिए वो पूरी ताकत लगा देगा। ध्यान देकर सुने। पर फिर भी विश्वास में क्या रहे? स्थिर रहे। आमेन। अय्यूब आखिरी तक विश्वास में क्या रहा? स्थिर रहा। अभी यहां तक ठीक है, सब कुछ निकल गया, फिर भी अय्यूब ने पाप नहीं किया, उसने अपनी धार्मिकता को पकड़े रखा। फिर भी शैतान ने उसको नहीं छोड़ा। शैतान ने चाहा मैं और ताकत लगाऊंगा। वचन पढ़े अय्यूब की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 3 से लेकर आगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ? कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। फिर परमेश्वर उसकी प्रशंसा कर रहा है दूसरी बार। हाँ, आगे। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, हाँ? तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। हाँ, हाँ। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ? खाल के बदले खाल, हाँ? परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। शैतान कहता है ना और ताकत लगाऊंगा मैं। क्या कराऊंगा? और ताकत लगाऊंगा। अब तक उसकी संपत्ति को मैंने छीना, उसके बच्चों को छीना, उसकी सारी चीजों को छीना। अब मैं उसको तकलीफ दूंगा। बोलो किसको तकलीफ दूंगा? अय्यूब को। ताकत लगा रहा है शैतान। बोलो क्या लगा रहा है? उसकी धार्मिकता को छीन लूं मैं, वो ताकत लगा रहा है। वो कहता है खाल के बदले खाल। एक बार उसके शरीर को हाथ लगाकर तो देख। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां हाँ? और मांस छू, हाँ? तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ? यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। उसके प्राणों को नहीं करना कुछ। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ध्यान देकर सुने। आपके जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आने दो, खुदा आपके प्राणों का नाश होने नहीं देगा। हालेलुया। परीक्षाएं आएंगी, पर आपको पता है उन परीक्षाओं के बाद एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा है। आमीन। आपके प्राणों की हानि परमेश्वर होने नहीं देगा। अय्यूब के बारे में लिखा है, तुझे जितनी पीड़ा देनी है उसे दे, पर उसके प्राणों को नहीं छूना। हालेलुया। हाँ, ये अय्यूब के बारे में खुदा ने कहा है। आगे पढ़े क्या हुआ? तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, तब शैतान फिर एक बार यहोवा के सामने से निकला अय्यूब को पाँव के
तलवे से ले अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से बड़े बड़े फोड़ों से उसने पीड़ाई दी। ध्यान देकर सुनिए, पूरी ताकत लगा दी शैतान ने उसको सताने के लिए, पूरी ताकत। पर फिर भी बाइबल कहती है अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया। पाप जो उसके पास था अय्यूब ने उसको क्या किया? थामे रखा। हालेलुया। कितनी भी परीक्षाएं आए, केवल उन परीक्षाओं में अपने विश्वास को क्या करें? थामे रखें। बोलो क्या करें? आएंगे संकट, बड़े बड़े तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, पर उन सभी चीजों में अपने विश्वास को क्या करें? थामे रखें। बोलो क्या करें? खुदा आपको उन सारी चीजों में से बाहर निकालेगा। आमेन। हालेलुया। परीक्षाएं नहीं आएंगी ऐसा बाइबल नहीं कहती, परीक्षाएं आएंगी। शैतान चाहेगा कि आपके मुकुट को छीने, शैतान चाहेगा आपके विश्वास को छीने, शैतान चाहेगा आपकी धार्मिकता को छीने, पर आपको पता है हमें हर परिस्थिति में उसको थामे रखना है। आमीन। जितना शैतान खींचने के लिए ताकत लगाएगा ना, उतना हमें पकड़ने के लिए ताकत लगानी है। आमीन। समझ में आ रहा है? जितना शैतान खींचने के लिए ताकत लगाएगा, उतना हमें उन चीजों को किसके लिए ताकत लगानी है? पकड़ के रखने के लिए, कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने विश्वास को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी हिम्मत को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। जब आप ताकत लगाकर रखोगे ना, तो उसका बड़ा प्रतिफल खुदा आपको देगा। आमीन। अय्यूब ने शैतान को अपनी धार्मिकता आखिरी तक छीनने नहीं दी। फिर क्या हुआ? पढ़े अय्यूब की पत्री उसका 42 और 12 पढ़े। अय्यूब की पत्री उसका 42 और 12। अय्यूब की पत्री उसका 42 और 12। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, जब अय्यूब ने ये सारी चीजें सहन की, परीक्षाओं में से गया, फिर भी वो अपने धार्मिकता को पकड़े रखा, तो बाइबल कहती है अय्यूब, फिर एक बार पढ़े। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, परमेश्वर ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। पहले के दिनों से अधिक परमेश्वर ने क्या दी? आशीष। क्योंकि उसने अपनी धार्मिकता को थामे रखा। आमीन। आमीन। तो आशीष है ना, दुगनी हो गई। बोलो आशीष है। पहले 7,000 भेड़ बकरियां थी ना, परमेश्वर ने 14,000 दे दी। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? टोटल जो मिला ना, वो डबल मिला। बोलो कैसे मिला? डबल मिला, क्योंकि उसने अपनी धार्मिकता को थामे रखा। आमीन। हालेलुया। अपने विश्वास को उसने क्या किया? ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखे। एलिया का सेवक था एलीशा। बोलो क्या नाम था? एलीशा। जब परमेश्वर एलिया को उठाने वाला था ना, तो एलिया के सारे चेले, उनको पता चल गया था कि एलिया जाने वाला है। तो एलिया ने एलीशा से कहा, मुझे परमेश्वर ले जाने वाला है, तू वापस जा, मेरे साथ नहीं आना। एलीशा कहता है, परमेश्वर के और तेरे जीवित की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एलिया खुद कहता है एलीशा को, तू जा, पर एलीशा कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। थामे रखा। बोलो क्या किया? फिर एलिया दूर गया, एक जगह पर जाने के बाद दूसरी बार उसको कहा, एक काम कर, परमेश्वर मुझे भेज रहा है, तू जा। दूसरी बार एलीशा ने कहा, परमेश्वर की जीवित की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बार यरदन नदी आई, जो बह रही थी, बाढ़ आई थी वहां पर। उस यरदन नदी के पास खड़े होकर एलिया ने एलीशा से कहा, परमेश्वर मुझे यरदन के पार भेज रहा है, तू घर जा। एलीशा ने कहा, परमेश्वर की जीवित की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ध्यान देकर सुने। एलिया ने अपने वस्त्र को निकाला, यरदन पर मारा, यरदन के 2 भाग हो गए। एलिया उसमें से जाने लगा, एलीशा उसके पीछे जा रहा था। ध्यान देकर सुने। बाकी सारे चेले दूर से देख रहे थे क्या होता है, तमाशा देख रहे थे। उनको लगता था ये एलीशा तो यरदन के पार जा रहा है, वापस नहीं आएगा, क्योंकि यरदन तो फिर बहने लग जाएगी। पर बाइबल कहती है, जैसे यरदन के पार गए, एलिया ने एलीशा से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? आमीन। कब पूछा पता है आपको? जब 3 बार एलिया ने खुद कहा था, तू वापस जा, वापस जा। ये गया नहीं, उसने उस विश्वास को क्या किया? थामे रखा। हालेलुया। तू वापस भेजेगा, पर मैं जाने वाला नहीं। पकड़े रखा उस बात को उसने। और जब यरदन के पार जाने के बाद एलिया ने उसे कहा ना, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, तो एलीशा कहता है, मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए। बोलो क्या चाहिए? एलिया कहता है, कुछ भी मत मांग, जो मेरे पास है उतना दूंगा, दुगना कहां से दूंगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है?
समझो मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास क्या है, आपने ये घड़ी मांग ली तो मैं दे दूंगा, आप कहोगे दो तो कहां से दूं? मेरे पास खुद की कितनी है? एक ही है, और आप मांग कितने रहे हो? दो, तो मैं दे नहीं सकता। एलिया के पास जितना अभिषेक है ना, एलिया उतना देगा, पर एलीशा मांग कितना रहा है? दुगना अभिषेक। कहां से देगा एलीशा? पर फिर भी एलीशा ने उसे कहा, अगर तू जाते हुए मुझे देखेगा ना तो परमेश्वर तुझे देगा। आमेन। ध्यान देकर सुने, उसने अपने विश्वास को थामे रखा था एलीशा ने, और इसलिए जब एलिया को उठा लिया गया ना, तो बाइबल कहती है उसका वस्त्र नीचे गिरा, उस वस्त्र को उसने उठा लिया, यरदन के पास गया, यरदन के 2 भाग कर दे, और बाइबल कहती है दुगने अभिषेक को उसने पा लिया। हालेलुया। 3 बार एलिया ने कहा था वापस जा, वापस जा, वापस जा, वो नहीं गया। उसने अपने विश्वास और भरोसे को थामे रखा। आमेन। इसलिए एलीशा ने ना, जो एलिया में भी नहीं था, ऐसा दुगना अभिषेक उसने पा लिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, इसलिए पौलुस कहता है, वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि जो तेरे पास है उसको क्या कर? थामे रख। आमेन। शैतान छीनने की कोशिश करेगा, पूरी ताकत लगाएगा अय्यूब के समान, पर ध्यान देकर सुने, एक बड़ा प्रतिफल आपके पास है। जो भी खुदा ने आपको दिया है ना, उसी विश्वास में बने रहो। आमेन। खुदा को कभी छोड़ना नहीं, विश्वास को कभी छोड़ना नहीं, उस विश्वास को हमेशा थामे रहना है। आमेन। इतना छोड़ो, परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, आपको पता है शैतान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसको हराने के लिए, उससे उन बातों को छीनने के लिए शैतान ने पूरी ताकत लगा दी थी। वो चाहता था कि यीशु मसीह से उन चीजों को छीने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उसने बहुत सताया, बहुत सताया, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट को थामे रखा। आमेन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, शैतान कुछ भी छीनेगा ना तो क्या लगाएगा? ताकत। बोलो क्या लगाएगा? वो चाहेगा कि आपसे आपके विश्वास को छीन ले, आपसे आपके आशीषों को छीन ले, इसलिए वो पूरी ताकत लगाए। पर तुम परमेश्वर के वचनों को और विश्वास को क्या करो? थामे रखो। बोलो क्या करो? यीशु मसीह को सताया गया, पूरी ताकत लगाई। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को 4 तरह से सताया गया। बोलो कैसे सताया गया? ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह पर जो पहला सताव आया ना, वो भावनिक सताव था। बोलो कौन सा था? भावनिक। दूसरा सताव आया जो मानसिक था, तीसरा आया शारीरिक था, चौथा आया आत्मिक था। 4 सताव में से प्रभु यीशु मसीह गया। शैतान हर वक्त ताकत लगा रहा था कि उसको हराए, उसको क्रूस से दूर करे, उसको लोगों के उद्धार से दूर करे। शैतान ने पूरी ताकत लगा दी थी प्रभु यीशु मसीह को उस बुलाहट से दूर करने के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट को थामे रखा था। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने की, हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लूका उसका 22 अध्याय और वचन 47 से लेकर आगे। वो यह कह ही रहा था कि, ध्यान देकर सुने, यीशु ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई, एक बड़ी भीड़ आई, और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था, 12 चेलों में से एक जिसका नाम क्या था? यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वो यीशु मसीह वो भीड़ के आगे आगे चल रहा था। वो यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले, और वो यीशु मसीह के पास आया कि यीशु मसीह का क्या ले? चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाएगा? आपको पता है ये भावनिक सताव था यीशु के लिए। कौन सा सताव था? 3.5 साल ये व्यक्ति किसके साथ रहा था? यहूदा किसके साथ रहा था? यीशु मसीह के साथ। किसके साथ खाना खाया? हर वक्त 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहने वाला व्यक्ति। आपको पता है यीशु को पकड़वा दिया उसने। कैसे पकड़वाया? मार के नहीं पकड़ा, बांध के नहीं पकड़वाया। कैसे पकड़वाया? चूम के। बोलो कैसे? अगर मार के पकड़ता ना तो प्रभु को कुछ नहीं लगता, अगर बांध देता ना फिर भी प्रभु को कुछ नहीं लगता, पर आपको पता है यहूदा ने कैसे पकड़वाया? चूम के। बोलो कैसे? ध्यान देकर सुनना, जिससे हम प्यार करते हैं, अगर उसी व्यक्ति को हमने चूम कर गले पर छुरी रखी तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? चलो ठीक है, मुर्गी काटी कभी? मुर्गी, अरे बोलो ना, मुर्गी काटते समय कभी उसको चूमते हो आप? क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसे काट रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? बकरे को अगर मार रहे हैं तो क्या कोई चूमेगा उसे? नहीं। क्यों? हम उसे क्या कर रहे हैं?
पर यहूदा तो यीशु को क्या करना चाहता था? मारना। बोलो क्या करना चाहता था? फिर भी क्या कर रहा है? तो प्रभु को तकलीफ नहीं होगी? अरे मारना चाहता है ना तू मुझे, फिर भी चूम रहा है। अरे यहूदा मारता ना तो मुझे नहीं लगता। ध्यान देकर सुने, मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी तकलीफ यीशु मसीह को कीलों से नहीं हुई, जितनी तकलीफ यीशु मसीह को कांटों के ताश से नहीं हुई, जितनी तकलीफ यीशु मसीह को भाले से नहीं हुई, उतनी तकलीफ यहूदा के चूमने से हुई यीशु मसीह को। क्योंकि एक मेरा आदमी जो मेरे साथ रहा, 3.5 साल मेरे साथ उसने गुजारे, और वही है जो मुझे 30 रुपयों के लिए बेच रहा है। और कैसे बेच रहा है? चूम के। वही है मारने के लिए मुझे लेकर जा रहा है। कैसे? चूम के। ध्यान देकर सुनिए, ये भावनिक सताव था यीशु मसीह के लिए। बहुत तकलीफ हुई प्रभु को, और वो कहता है, हे यहूदा, क्या तू चूम के मुझे पकड़वाएगा? चलो दूसरी बात, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह जब पानी पर चला ना, तो यीशु के साथ पानी पर जो चला उसका नाम क्या है? पतरस। बोलो क्या है? जो पानी पर चला। पर बाइबल कहती है आखिरी समय यीशु मसीह को उसने कितनी बार इनकार किया? 3 बार। जब यीशु मसीह का 3 बार पतरस ने इनकार किया ना, तो यीशु मसीह को बहुत तकलीफ हुई कि मेरा आदमी, मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति, जिसको मैं भाई से ज्यादा प्यार करता हूं, वो 3 बार मुझे कहता है, ये मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं पहचानता। शैतान ने ना उसको भावनिक रीति से पूरा कमजोर करने का प्रयास किया कि देख, तेरा चेला भी तुझे नहीं पहचानना चाहता, देख तेरे चेले ने ही तुझे बेच दिया, देख तेरा चेला ही तुझे इनकार कर रहा है। भावनिक रीति से सताव प्रभु यीशु मसीह पर आया, पर फिर भी उसने अपने आप को नहीं छोड़ा, उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उसने अपने कामों को नहीं छोड़ा, उसने क्रूस पर जाना था। उसे जो बुलाहट थी, अपनी बुलाहट को प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी तक नहीं छोड़ा। हालेलुया। उस भावनिक सताव में भी ना प्रभु यीशु मसीह टिका रहा। आमेन। छीनेगा शैतान, क्या करेगा? छीनने के लिए ना बाहर के लोग इस्तेमाल नहीं करता शैतान, घर में से ही इस्तेमाल करेगा। बोलो कहां से इस्तेमाल करेगा? बाहर के लोग छीन नहीं पाते। छीनने वाले कौन से होते हैं? अपने ही होते हैं। अय्यूब को जब फोड़े आ गए, मेरी ओर देखें, अय्यूब को शरीर पर जब फोड़े आए तो उसकी पत्नी उसको क्या कह रही थी? उसकी पत्नी ने उसे क्या कहा? अभी भी तू जिंदा है, परमेश्वर के नाम को छोड़ और क्या कर? मर जा। बोलो परमेश्वर के नाम को छोड़ और क्या कर? कौन कहता है? पत्नी। बोलो कौन कहता है? तो सताव कहां से शुरू हुआ? घर से। बोलो कहां से शुरू हुआ? भावनिक सताव कहां से शुरू हुआ? घर से। ध्यान देकर सुने, शैतान बोहर बात छीनने के लिए ना कौन से लोगों को इस्तेमाल करता है? अपने ही घर वालों को। हाँ, पत्नी को खड़ा करेगा आपके विरुद्ध में, पति को खड़ा करेगा, भाइयों को खड़ा करेगा, बहनों को खड़ा करेगा, रिश्तेदारों को खड़ा करेगा, आपकी बुलाहट को छीनने के लिए शुरू होगा वहां से छीनना। ध्यान देकर सुने, पर फिर भी थामे रहो। बोलो फिर भी पकड़े रहो। आमेन। क्योंकि अपने लोग जो है ना वो जल्दी खींच पाते हैं, छीन पाते हैं, और इसलिए शैतान अपनों को ही खड़ा करेगा। हम कमजोर हो जाते हैं फिर। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, अगर मेरी कोई चीज है, समझो ये बटवा है, ये क्या है? मेरे ओर देखिए, ये क्या है? बटवा। अगर चोर मेरे हाथों से बटवा छीने तो मैं उसको छीनने नहीं दूंगा। बोलो छीनने नहीं दूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि वो न छीने। पर यही बटवा अगर मेरे बेटे ने मेरे हाथों से छीनना चाहा तो मैं थोड़ी देर ताकत लगाऊंगा, बाद में छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये कौन है? मेरा बेटा। मैं ज्यादा ताकत लगाने वाला नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? अपना ही जब छीनता है ना तो हम ज्यादा ताकत लगाते नहीं। जब रिश्तेदार ही छीन लेते हैं ना तो हम ज्यादा ताकत लगा पाते नहीं। इसलिए शैतान किसको खड़ा करता है? रिश्तेदारों को। इसलिए घर में से ही किसी को खड़ा करेगा आपकी आत्मिक आशीषों को छीनने के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? खुदा कुछ देना चाहता है, पर आपको पता है हमारे ही लोग जो हमारे करीबी होते हैं ना, वो हमें नहीं प्राप्त करने देते, वही छीनते हैं उसमें से उन आशीषों। शैतान उन्हीं को खड़ा करेगा। हाँ, वो कहेंगे नहीं तुम नहीं करना, तुम नहीं जाना, आज क्यों जाते हो चर्च में, आज क्यों जाते हो प्रार्थना में। छीनना चाहेगा आपके आशीष, पर छीनने नहीं देना। उसको क्या करना? थामे रखना, पकड़े रखना। आमेन।
अय्यूब ने अपनी पत्नी का नहीं सुना। अय्यूब कहता है, अरे तू मूर्ख स्त्रियों जैसी बात करती है, क्या परमेश्वर से केवल आशीष ही प्राप्त करना है? दुख कौन उठाएगा? हालेलुया। अपनी पत्नी की भी नहीं सुनी उसने। आमीन। आत्मिक जीवन में केवल खुदा की सुनो। बोलो, किसकी सुनो? किसी की सुनना नहीं, ध्यान देकर सुने। मैं प्रभु की सेवा करता हूं ना, मैं किसी की नहीं सुनता, मेरी पत्नी की नहीं, मेरे बच्चों की नहीं, किसी की नहीं, मैं केवल खुदा की सुनकर चलता हूं। आमीन। मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों में एक डील है कि परमेश्वर के बारे में हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम केवल खुदा का सुनेंगे। हालेलुया। अपनी आत्मिक आशीषों को किसी को छूने नहीं देना और छीनने नहीं देना। और शैतान पहला व्यक्ति खड़ा करेगा, कहां से? घर से। बोलो, कहां से? अपने में से ही। ध्यान देकर सुने, क्योंकि भावनिक सताव ज्यादा तकलीफ देता है, ताकत निकल जाती है मनुष्य की। पराये आदमी से तो लड़ पाओगे, घर वालों से कैसे लड़ोगे? हाँ, जिनको हम नहीं पहचानते ना, उनसे लड़ना अच्छा है, उनसे लड़ने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होती। पर जो घर के होते हैं ना, उनसे लड़ा नहीं जाता, उनसे विरोध नहीं किया जाता। वो सताव जरा ज्यादा भयानक होता है। और आपको पता है, जिनके बारे में परमेश्वर की योजना है ना, शैतान आपके ही लोगों को आपके विरुद्ध खड़ा करेगा, पर फिर भी जो आपके पास है उसको क्या करे? पकड़े रखो, छीनने देना नहीं, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये पहला सताव जो यीशु मसीह पर आया, जो भावनिक सताव था, फिर भी यीशु मसीह उदास नहीं हुआ, उसने वो निराश नहीं हुआ, उसने अपने आप को स्थिर किया और फिर भी वो क्रूस की ओर जा रहा था। अगला सताव जो प्रभु यीशु मसीह पर आया, उसके बारे में हम देखेंगे, मानसिक सताव। मरकुस उसका 15 अध्याय वचन 16 से लेकर आगे। मरकुस उसका 15 अध्याय वचन 16 से लेकर आगे। मरकुस 15 और वचन 16 से लेकर आगे। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए। सैनिक प्रभु यीशु मसीह को भीतर ले गए और सारी पलटन को बुला लाए। और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया। हाँ? और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। हाँ? और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे। हाँ? हे यहूदियों के राजा नमस्कार। निंदा कर रहे प्रभु यीशु मसीह की, ठट्टा कर रहे प्रभु यीशु मसीह की। और आगे बढ़े, वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते। बोलो, थूकते। यीशु मसीह पर क्या कर रहे थे लोग? आपको पता है, यीशु मसीह जगत में आने से पहले कहा था? स्वर्ग में। बोलो, कहा था? स्वर्ग में। तो स्वर्गदूत उसकी क्या करते होंगे वहां पर? आराधना। बोलो, क्या करते होंगे? और यहां पर आने के बाद जगत में उस पर लोगों ने क्या किया? थूका। बोलो, क्या किया? अगर मेरे चेहरे पर कोई थूक दे तो मुझे क्या लगेगा? सोचना, इस बात को ऐसे ही सोचे। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, ध्यान देकर सुने। थूकना जो होता है वो चोट नहीं दिलाता शरीर को, पर किसको चोट दिलाता है? मन को। बोलो, किसको? मन को। अगर किसी व्यक्ति पर थूका जाए ना, तो थूक उसको चोट नहीं दिला, खून नहीं निकलेगा उसका, खून निकलेगा, पर खून निकलने से भी ज्यादा तकलीफ उसको होगी, क्योंकि थूकना जो है ना, वो मानसिक सताव का कारण होता है। बोलो, किसका कारण होता है? एक बात सुने, मैं आपको एक स्टोरी एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना बताता हूं। मदर तेरेसा का नाम कितने लोगों ने सुना है? मदर तेरेसा सुना है ना? जो बंगाल में थी बहुत सालों तक और प्रभु की सेवा उन्होंने की बहुत अद्भुत रीति से। मदर तेरेसा का एक किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। मदर तेरेसा आश्रम चलाती थी। बोलो, क्या चलाती थी? अनाथ बच्चे ना, जिनको कुछ कुष्ठ रोग हुआ है, लेप्रेसी हुई, ऐसे लोगों को संभालती थी। और फिर पैसे लगते थे उनको खाना खिलाने के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, सारी चीजों के लिए। तो मदर तेरेसा ना यहाँ वहां जाकर पैसे जमा करती और उनके लिए खिलाती, उनको रखती और उनकी देखभाल करती थी। एक बार क्या हुआ, ध्यान देकर सुनना। एक बार क्या हुआ, मदर तेरेसा को पैसों की बहुत जरूरत थी आश्रम के लिए, लोगों के लिए। तो उसने सोचा कि इस शहर में एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, उसके घर में जाऊंगी और उससे कुछ मदद मांगूंगी। ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है सबको? उस व्यक्ति से मैं क्या मांगूंगी? मदद। पर वो जो व्यक्ति था ना, वो विश्वासी नहीं था। बोलो, वो विश्वासी, वो मसीह लोगों को बहुत गुस्सा करता था, मसीह लोगों का बहुत द्वेष करने वाला व्यक्ति था। पर मदर तेरेसा को पता था पैसा उसके पास है। तो मदर तेरेसा ने सोचा, चलो आज अनाथ बच्चों के लिए मैं उसके पास जाऊंगी, उसके घर जाऊंगी और उससे कुछ भीख मांगूंगी कि मुझे कुछ पैसे दो हमारे आश्रम के लिए, कुछ मदद करो। तो मदर तेरेसा उसके घर गई, उसके दरवाजे को ठोका।
उस अमीर व्यक्ति ने अपने दरवाजे को खोला, उसने देखा मदर तेरेसा खड़ी है, उसको सब पहचानते थे। जैसे उसने मदर तेरेसा को देखा ना, उसको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो मसीह थी, वो द्वेष करता था, उसको बहुत गुस्सा आया उसको देखकर। और उसने उसे कहा, क्या काम है, यहां क्यों आई? गुस्से से उसे कहा। तो मदर तेरेसा ने कहा, मेरे अनाथ बच्चों के लिए मुझे कुछ मदद चाहिए। क्या कहा? बहुत नम्रता से उसने कहा, हमारे अनाथ बच्चों के लिए मुझे क्या चाहिए? मदद चाहिए। अपने हाथों को उसने फैलाया उस अमीर व्यक्ति की ओर, वो गुस्से में था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? 1 रुपया नहीं दिया, पर मदर तेरेसा के हाथों पर थूक दिया। बोलो क्या किया? मदर तेरेसा के हाथों पर उस अमीर व्यक्ति ने क्या किया? थूक दिया गुस्से से। अगर आपके हाथों पर कोई थूक दे तो आप क्या करोगे? उसी हाथ से उसको मार दोगे। पर आपको पता है मदर तेरेसा ने क्या किया? ध्यान देकर सुने। जब उस अमीर व्यक्ति ने मदर तेरेसा के हाथों पर थूक दिया, तो मदर तेरेसा ने वो थूका हुआ हाथ अपने सिर पर रखा, खुद के। कहां रखा? उस थूक को अपने सिर पर रखा और पोंछ दिया। और क्या कहा पता है? ये जो थूक था ना, ये मेरे लिए था, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ दो। समझ में आया कुछ? मदर तेरेसा ने क्या कहा? तुमने थूका ना, मुझ पर थूका ना, ये थूक मैं अपने आप पर लगा लेती हूं, ये मेरे लिए था, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ दो। हालेलुया। उस निंदा को, उस अपमान को उसने अपने ऊपर ले लिया। पर आपको पता है, फिर भी खुदा के काम को पूरा किया, कुछ तो दो। तो आपको पता है, अमीर व्यक्ति रोने लग गया। हालेलुया। उसने सोचा, ये कैसा प्यार है कि मैंने उसके हाथों पर थूक दिया, उसने अपने सिर को पोंछा, और फिर भी कहती है मेरे बच्चों के लिए कुछ मदद करो। यही तो खुदा का प्यार है। आमीन। यीशु मसीह के चेहरे पर जिन्होंने थूका ना, यीशु कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। थामे रहा उस। हालेलुया। अगर हमें कोई कुछ गलत बात बोल देना तो हम श्राप देने लगते हैं उसे। अगर कोई हमसे कुछ गलत बात कह देना, हम उसके मुंह की ओर देखते भी नहीं। आपको पता है, हम अपनी धार्मिकता को छोड़ देते हैं, थामे नहीं रखते। बाइबल वचन कहता है, अपने शत्रु से क्या कर? प्रेम कर। बोलो क्या कर? या तो भाई भाई से प्यार करता नहीं, भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते नहीं, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते नहीं, कलीसिया के लोग एक दूसरे से प्यार करते नहीं। खुदा कहता है, अपने शत्रु से क्या कर? ये तभी संभव है जब वचनों को आप क्या करोगे? थामे रखोगे। आमीन। मदर तेरेसा के हाथों पर थूका गया, पर वो कहती है, ये थूक मेरे लिए था, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ दो। ये अपमान मेरे लिए था, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ दो। ये है खुदा की सेवा। आमीन। यह है परमेश्वर के मार्गों पर चलना। शैतान चाहेगा आपको किसी भी तरह वो छीनना, वो ताकत लगाएगा, भावनिक ताकत लगाएगा, मानसिक सताव लाएगा, आपको वो पूरी रीति से धार्मिकता से दूर करने का प्रयास करेगा। पर उन सारी अच्छी बातों को क्या करे? थामे रखे। बोलो क्या करे? थामे रखे। आमीन। तभी आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। इसलिए तो मदर तेरेसा को आज पूरा जग पहचानता है, क्योंकि उसने जो सेवा उसे दी थी, उसे क्या किया? थामे रखा। संकट आए, समस्याएं आई, बहुत सारी दुविधाएं आई, पर फिर भी उसने क्या किया? थामे रखा। आज पूरा वर्ल्ड, पूरा जगत उनके नाम को पहचानता है। आमीन। बहुत बहुत स्कूलों में उनकी तस्वीरें लगी पड़ी है, बड़े बड़े ऑफिसेस में उनकी तस्वीरों को पाया जाता है। क्यों? यह ऐसी व्यक्ति थी जिसने यीशु मसीह के वचन को थामे रखा था। हालेलुया। बाइबल में हम उन्हीं लोगों को पहचानते हैं जिन्होंने प्रभु के वचनों को थामे रखा, जिन्होंने अपने विश्वास को। दानियल को मैं क्यों पहचानता हूं? क्योंकि शेर की मांग में जाने तक उसने अपने विश्वास को थामे रखा। मैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्यों पहचानता हूं? क्योंकि अग्नि के भट्टी में निकल गए, आग की भट्टी में, फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को थामे रखा। उन्हीं को पहचानते हैं लोग जिन्होंने अपने विश्वास को थामे रखा है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में अय्यूब के बारे में लिखा गया है, क्योंकि उसने अंत तक अपने विश्वास को थामे रखा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का लौता पुत्र कहलाया, क्योंकि उसने अपने सारी बुलाहट को थामे रखा। सताव किया गया, उसको सताया गया, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी जगह पर स्थिर था। उसने उन सारी चीजों को थामे रखा। आमीन। तीसरा सताव जो प्रभु यीशु मसीह पर आया, शारीरिक सताव। बोलो कौन सा सताव? शारीरिक सताव। पढ़े, वचन को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 17 से लेकर आगे। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस
उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया और प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान पर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है जो खोपड़ी का स्थान कहलाता और है। इब्रानी में गुलगुथा। हाँ, वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया चढ़ाया। एक को इधर और एक को उधर और बीच में यीशु को। अभी ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह को ना जिस क्रूस पर मारा गया वो क्रूस किसके कांधे पर था? खुद यीशु मसीह के। बोलो किसके कांधे पर था? 3 दिन से खाया पिया नहीं था प्रभु यीशु मसीह ने, फिर भी सताया जा रहा था। बाइबल कहती है उसको थप्पड़ मारते थे, उसको लातों से मारा था, उसको घूसों से मारा था, उसको लाठियों से मारा था। सोचना ना जरा प्रभु यीशु मसीह का शरीर, उसकी हालत क्या होगी। सताओ, शैतान ने पूरी ताकत लगा दी थी कि यीशु मसीह को हराए, पर यीशु नहीं हार रहा था। हालेलुया। यीशु को पता था अगर मैं हार गया ना ये सब हार जाएंगे, अगर मैं बच गया ना ये सब मर जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? शैतान क्या चाहता था पता है? यीशु अपने आप को बचाए। बोलो यीशु अपने आप को। अगर यीशु अपने आप को बचा लेता ना तो हम मर जाते, हम अपने पापों में मर जाते। यीशु ताकत खुद को बचाने के लिए नहीं लगा रहा था, यीशु ताकत हमें बचाने के लिए लगा रहा था। हालेलुया। उसकी पूरी ताकत हमें बचाने के लिए खर्च हो गई। आमीन। उसमें कुछ भी नहीं बचा था, कुछ ताकत नहीं बची थी, ना पानी बचा था। बाइबल कहती है गेतसेमनी की बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना कैसे निकल रहा था? खून के समान। बोलो कैसे? क्योंकि पानी भी नहीं बचा था शरीर में कि बाहर निकले, तो भी खून के समान पसीना बाहर निकल रहा है। कुछ नहीं रखा यीशु मसीह ने। उसको पता था अगर मैं खुद को बचा लूंगा ना ये नहीं बच पाएंगे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह, शैतान ने सब छीनना चाहा पर उसने पकड़ के रखा। नहीं, मैं मरूंगा। किनके लिए मरूंगा? हमारे लिए। बोलो किसके लिए? हमारे लिए। आमीन। सोचो ना कितना अद्भुत है। स्वर्गदूत राह देख रहे थे, अगर यीशु मसीह एक आवाज देता ना सारे स्वर्गदूत भाग के आते यीशु मसीह को बचाने के लिए। शैतान यही चाहता था कि यीशु हार जाए, तकलीफों से हार जाए, भावनिक परिस्थितियों से हार जाए, मानसिक परिस्थितियों से हार जाए और यीशु पुकारे परमेश्वर को, मुझे बचा, स्वर्गदूत आ जाओ और मुझे बचाओ। एक तुरंत स्वर्गदूत आते और यीशु को बचा लेते। पर यीशु अगर बच जाता ना हम मर जाते पापों में, हम न मरे, इसलिए उसने खुद को बचाने नहीं दिया, थामे रखा। बोलो क्या किया? थामे रखा। सहन करते रहा तकलीफों को, मार को, कीलों को, फटकों को, कोड़ों को, कांटों के ताज को, सबको सहा मेरे प्रभु ने। केवल हम बचे। बोलो केवल हम बचे। हालेलुया। सोचो ना कितना अद्भुत है मेरा प्रभु, जो मौत के रास्तों पर चल रहा है, किसको बचाने के लिए? हमें बचाने के लिए। उन सारी चीजों को उसने थामे रखा, पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए तो खुदा चाहता है, मुकुट तो तुम्हारे लिए भी रखा है, इसलिए जो तुम्हारे पास है ना अब भी से उसे क्या करो? थामे रखो। परिस्थितियां तो आएंगी ना, संकट तो आएंगे, समस्याएं तो आएंगी, परीक्षाएं तो आएंगी, पर खुदा चाहता है ना जो है ना उसको थामे रखना, पकड़े रखना, छोड़ना नहीं, वरना गवा दोगे उन आशीषों को जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। जो मुकुट हमारे लिए रखा है वो हम गवा देंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है जो तुम्हारे पास है उसको पकड़े रखो, उसको थामे रखो। आमेन। क्योंकि शैतान चाहेगा पूरी ताकत लगाना, ताकत लगाना। मैंने पहले दिन भी आपको एक उदाहरण दिया था। यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर शैतान लेकर गया, सारे वैभव को दिखाया और कहा ये पूरा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, मेरे क्या कर? पैर पड़। मेरे क्या कर? पूरी ताकत लगा दी उसने, सारी संपत्ति ले ले, मेरे पैर पड़। उसको पता था ये झुकेगा तभी जब पूरी ताकत लगाऊंगा, पर फिर भी नहीं झुका। यीशु मसीह फिर भी नहीं झुका। ताकत लगाएगा, आपको पाप में गिराने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, पर फिर भी जो है उसको क्या करो? थामे रहो। दाऊद को सुंदर स्त्री दिखाई दी और वो पाप में गिर गया, उसकी ताकत नहीं लगाई उसने, शैतान ने छीन लिया उससे, छीन लिया। जब हम छोड़ देते हैं ना तो शैतान छीन लेता है। ताकत तो लगाएगा वो, पर हमें भी लगानी पड़ेगी पकड़ने के लिए। बोलो किसके लिए? थामे रखने के लिए। आमेन। तकलीफ होगी पर विश्वास करना प्रतिफल उससे भी बड़ा होगा। हालेलुया। उससे भी बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। आमेन। पर हर परिस्थिति में खुदा के साथ विश्वास योग्यता में रहे। हालेलुया। यही परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में चाहता है।
आमेन। तो प्रियो, आत्मिक जीवन है ही ऐसा कि जिसमें हर परिस्थिति में, हर पैरों पर, हर कदम पर आपको समस्याएं और परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि बड़ा कुछ तो भी रखा है ना, बड़ा कुछ तो भी रखा है। ऐसे तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल गंवाने पड़ते हैं। कितने? रात दिन 3 घंटे सोते हैं बच्चे। कितने घंटे? 3 घंटे। और इतना स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर कोई एमबीबीएस बन पाता है। तो सोचो, एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए 3 घंटे की नींद और बाकी पूरे घंटे उनको स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर एमबीबीएस डॉक्टर बनता है। तो हमें तो कहाँ जाना है? इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो गंवाना होगा, सहना तो होगा, कुछ तो पकड़ के रखना होगा, तकलीफों में से तो जाना होगा, तब जाकर क्या मिलेगा? स्वर्ग, और स्वर्ग का मुकुट। हालेलुया। इतना बड़ा मुकुट प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें गंवाना तो होगा ना, हमें कुछ ना कुछ तो सहना तो होगा ना, तब जाकर खुदा देगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है ना, हर परिस्थिति में जो तुम्हारे पास है उसको क्या कर? थामे रख, पकड़े रख, उसको नहीं छोड़ना, अपने आप को कमजोर मत होने दो। आमेन, हालेलुया। तो सारी चीजों को इन दिनों में बहुत ध्यान से देखें। शैतान जो भी लेकर आएगा सामने, छीनने के लिए लेकर आएगा कि आपका मुकुट छीन ले। खाना, पीना, पहनना, पैसा, व्यभिचार, गंदी आदतें, गंदी तस्वीरें, गंदा देखना, ये सारी चीजें अभिलाषाओं में आती है। शैतान चाहता है कि हम कमजोर पड़े और वो हमसे सारी बातें क्या कर ले? छीन ले। जैसे हम कमजोर पड़े उसने छीन लिया। इसलिए ना, पकड़े रहे। धार्मिकता को क्या करे? पवित्रता को क्या करे? पकड़े रहे। वचनों को क्या करे? पकड़े रहे। विश्वास को क्या करे? पकड़े रहे। हर परिस्थिति में पकड़े रहे। खुदा आपको गिरने नहीं देगा। एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो खुदा हमें देना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की। तो क्या सब लोग तैयार हैं प्रभु के साथ उन चीजों को थामे रहने के लिए? हाँ, तो उनको कभी नहीं छोड़ना और शैतान को कभी मिलावट करने भी नहीं देना। जो है उसको वैसे ही थामे रखना, वैसे ही पकड़े रखना। इन 3 दिनों में मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग पहले दिन से हैं, कुछ दूसरे दिन आए, कुछ शायद आज पहली बार आए, पर जिन्होंने पहले दिन से सुना है ना, उनको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जिन्होंने आज सुना है, जितना सुना है उसको थामे रहना। आमीन। और जितना नहीं सुना, बाकी लोगों को पूछना, उनसे उधार ले लेना। अभी के दिन है कि आप ले पाओगे, एक दिन आएगा कोई उधार देने वाला नहीं है। 10 कुंवारियों के समान अभी ही कुपी में तेल भर लो, बाद में कोई देगा नहीं। 5 के पास तेल था, 5 के पास नहीं था। जब उनका खत्म हो गया तो दूसरों के पास मांगने गए, हमें भी दो, मिला नहीं। तो अभी ही उसको क्या कर लो? भर लो। अपने साथ कुपी में तेल रखना। ये 3 दिन की मीटिंग है ना, दिया जलाने के लिए नहीं थी, कुपी में तेल भरने के लिए थी। हालेलुया। जो तेल खुदा ने 3 दिनों में दिया है ना, उसको हमें थामे रहना है। ये काम आएगा। आमीन। ये आपके जीवन में एक दिन काम आएगा और आपको उसका बड़ा प्रतिफल खुदा देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं चाहता हूं कि इस समय हम कुछ समय के लिए प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। हर एक व्यक्ति प्रार्थना में रहे और अपनी आंखों को बंद करें। थोड़ी देर के लिए हम आराधना करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। वो खुदा हमारे बीच में है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता। मैं मेरे मन को तैयार करता हूं प्रभु। हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हम सभी के जीवन में कमियां पाई जाती है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से उस ताकत को मांगे कि जो खुदा ने हमें दिए है उसको हम थामे रहे, पकड़े रहे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी सारी तकलीफों को सहा। भावनिक समस्याएं आई, मानसिक आई, शारीरिक सताव आया, पर सारी चीजों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास को, अपनी धार्मिकता को, अपनी बुलाहट को थामे रखा। उसने नहीं छोड़ा। वैसे ही आज प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, हमें भी आपके समान चलने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद पिता।
धन्यवाद। एक छोटे से कोरस के साथ हम जुड़ेंगे। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पर चला तू मेरे नासरी, जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, समझ पाता था, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे तू बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, जैसे तू बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, कभी रूठता था तू, सच प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, जैसे तू बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, कभी रूठता था तू, सच प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, सच प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी
जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझ तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझ तेरे जैसा बनना है। राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया। राजा का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया, मगर प्यास बन गया। तेरे लिए जीना मरना है, मुझ तेरे जैसा बनना है, तेरे लिए जीना मरना है, मुझ तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझ तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझ तेरे जैसा बनना। एक बार सब मिलकर साथ में मेरे साथ गाएं। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझ तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझ तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझ तेरे जैसा बनना है। प्रभु जी, आप चाहते हो कि हम आपके समान बने। शैतान चाहता है छीनना, पर आपका वचन कहता है थामे रख, पकड़े रख, क्योंकि तेरे लिए एक मुकुट रखा गया है, एक प्रतिफल रखा गया है। इसलिए आपकी इच्छा है जो आपने हमें अच्छा दिया है उसको हम पकड़े रखें। एक अच्छा जीवन, अच्छा स्वभाव, अच्छे विचार, अच्छा बोलना, अच्छा चलना, अच्छा देखना, इन सारी अच्छी बातों को हम पकड़े रखें प्रभु, थामे रखे थे पिता। आपके वचन जो आपने हमें दिए हैं उनको हम थामे रहे प्रभु जी, कि हम उस मुकुट को पाए, उस बड़े प्रतिफल को हम पाए पिता, जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने हमसे बात की है प्रभु जी। इन 3 दिनों में आपने हमसे बात की है कि जो तेरे पास है उसे थामे रख, उसको पकड़े रख, ना तो तू छोड़ना ना किसी को छीनने देना। हम खुद भी नहीं छोड़ेंगे और किसी को छीनने भी नहीं देंगे। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चे, आपके लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने आज मुझे यहाँ दिख रहे हैं प्रभु, वो सारे मुझे स्वर्ग में भी दिखे, ऐसा होने देंगे। ये आपकी इच्छा है प्रभु। आप हमें केवल चर्च में नहीं देखना चाहते, आप हमें स्वर्ग में देखना चाहते हो प्रभु। और इसलिए पिता, ये तभी संभव है जब आपने दी हुई बातों को हम थामे रखेंगे, पकड़े रखेंगे, तभी उस मुकुट को हम प्राप्त करेंगे पिता। आप हमें सहायता करें। जितने भी आपके लोग यहाँ पर हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हर व्यक्ति को आपके नियंत्रण में ले प्रभु, और आप चलाए पिता। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप हम सभी को सहायता और मदद करें।
सताव आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, शैतान की योजनाएं हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाएंगी, पर फिर भी हम अपने विश्वास को थामे रहे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप हमें जय देने वाले हो। Amen. जय दे दी है पिता, Yes, Lord. और इसी विश्वास के साथ चलने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद। दानियल को जब शेरों के मांग में फेंकने की, डालने की शिक्षा सुनाई गई थी, मैं विश्वास करता हूं उसी समय स्वर्गदूत आकर शेर की मांग में खड़े हो चुके थे। Hallelujah. केवल परीक्षा दानियल के विश्वास की थी। Yes. आपकी सुरक्षा पहले से हमारे लिए है प्रभु। शैतान कितना भी सताना चाहे, हमारे अभिषेक को छीनना चाहे, हमारे बुलाहट को छीनना चाहे, वो कितनी भी हम पर परीक्षाएं लाए, सताव लाए प्रभु, पर हम विश्वास करते हैं योजना तो आपने पहले से बना के रखी है। Amen. छुड़ाने वाले परमेश्वर आप ही हो पिता। Hallelujah. और इसलिए प्रभु हम उस भरोसे पर चले और हमारे विश्वास को थामे रहे, Amen. आपके वचनों को थामे रहे, इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी है। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। बोलो आमीन, आमीन।